द्वारकाधीश मंदिर नंदी पार्टी आप तो जा पाएंगे, अन्य नहीं जा पाएंगे, आप तो जा पाएंगे, आपके साथ भी हैं तो आप तो जा पाएंगे। नहीं, ये सब लोग कन्नौज से बाहर से आए बोलते भी यहाँ पे और हर व्यक्ति के जान पहचान के भगवान के समझ जा सकते हैं। राजकोट हटा ना मैंने उसको। आज आपने पीसी की है, क्या मुद्दा रहा, क्या उद्देश्य है उसका, कैसे देखते हैं पीसी? देखिए, मेरा उद्देश्य बस इतना है कि उज्जैन और भारत के तमाम मंदिरों में जिस प्रकार टिकट सिस्टम लगा करके भगवान के दर्शन पद्धति करी जा रही है, वीआईपी सिस्टम किया जा रहा है, वो वीआईपी सिस्टम बंद होना चाहिए, टिकट सिस्टम बंद होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते और वो कोई म्यूजियम पीस तो है नहीं जिसको देखने के लिए टिकट लगाई जाए। इससे जो भी दर्शनार्थी जा रहे हैं उनको काफ़ी अव्यवस्था झेलनी पड़ रही है, तो ये टिकट सिस्टम बंद होना चाहिए। और तीर्थों का व्यापारीकरण बंद होना चाहिए। वो तीर्थ हैं, वो टूरिज्म प्लेस नहीं है। उनकी सात्विकता, उनकी पवित्रता खत्म करने का प्रयास जो इस समय वर्तमान सरकार कर रही है वो निंदनीय है। ये मेरा उद्देश्य है कि ये टिकट सिस्टम हर हाल में तमाम भारत के जो भी ज्योतिर्लिंग और जो भी मंदिर हैं उनमें बंद किए जाएं और सबको सहज पास से भगवान के दर्शन हो सके, उनका तीर्थ सफल हो सके। मुख्यमंत्री से भी आपने कोई मांग की? नहीं, मैंने 5 मांगें की हैं। पहली मांग यही है कि टिकट सिस्टम बंद हो। दूसरी मांग ये है कि गौहत्या, गौतशी बंद हो, पूरी तरीके से उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के अतिरिक्त गौशालाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए जाएं, जिनमें पर्याप्त चारा, रहने की व्यवस्था और सभी उनके जो भी हमें वो मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे गोबर हुआ, गोमूत्र हुआ, जिनके द्वारा और भी इकोनॉमी चल सके, जनरेट हो सके और उनका भी भरण पोषण आराम से किया जा सके, उस व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए। तीसरा उद्देश्य ये है कि जो भी वृक्षारोपण होना चाहिए, क्योंकि सुपर कॉरिडोर बनाने में बहुत अंधाधुंध वृक्ष काटे गए और लगातार कट रहे हैं, तो उनके 4 गुना वृक्षों को फिर से व्यवस्थित रूप से केवल कागजों पे नहीं, ज़मीन पे उगाया जाए। चौथी मांग ये है कि जो भी मठाधीश पहले रहे थे, जो भी अखाड़े रहे थे, पुजारी रहे थे, उनके पूजन अधिकार उन स्थानों पर, मंदिरों पर पुनः उनको दिलाए जाएं, ताकि वो पूजन तो कर सके। भगवान की नियमावली का उनके अतिरिक्त और कोई जानकार नहीं हो सकता। 5वीं मांग मेरी ये कि जो भी विस्थापित सुपर कॉरिडोर के मंदिर हैं या फिर जो भी रहवासी हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जाए। जो सुपर कॉरिडोर में घर मंदिर तोड़े गए हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, और जिन अधिकारियों के समय में ये मूर्तियां छत विच्छत करके मलबे में गिराई गई हैं, उन अधिकारियों को दंडित किया जाए। सरकार नहीं रोक पा रही, कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ये हाल हो रखा है। आप तो रायसेन चले जाओ, ठीक है ना, आप है ना नरसिंहपुर चले जाओ, आप होशंगाबाद चले जाओ, पहाड़ होता है, उनने खाइयाँ बना दी है नर्मदा जी के भीतर। इतना अंधाधुंध उत्खनन चल रहा है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि भाजपा की ये 15, 18, 20 साल की जो भी राजनीति फली फूली है, उसमें रेत का बहुत बड़ा योगदान है और रेत ठेकेदारों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। तो ये नर्मदा जी के साथ बहुत बड़ा मतलब अपराध, पाप किया है भाजपा सरकार ने। और दूसरा, नर्मदा जयंती अभी सामने है, ठीक है ना, 16 फरवरी को हम लोग बहुत धूमधाम से नर्मदा जयंती मनाते हैं। हमारी नर्मदा जी के प्रति यही सच्ची श्रद्धा और पुष्प होंगे कि हम नर्मदा जी के पवित्रता को बनाए रखें, और उसके लिए हमें आंदोलन करना ही होगा। हर नर्मदा परिक्रमावासी को, हर नर्मदा भक्त को जागरूक होना होगा, ताकि वह सरकार के खिलाफ खड़े हो, उसकी कुनीतियों पर सवाल भी उठाए, क्योंकि इस समय भाजपा ने सबको इतना डरा दिया है कि कोई भी वो सवाल करने को तैयार ही नहीं है। और यदि आपने सवाल किया तो फिर आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो यही मुझे भी लोगों ने समझाया, परंतु मेरा यही कथन है कि जो होगा भगवत इच्छा से होगा। मुझे भगवान को समर्पित करते हुए अपने कर्तव्य करने हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि नर्मदा जी के शुद्धि के लिए जो कृत्य होना चाहिए, क्योंकि आप अमरकंटक में देखें तो बहुत ज़्यादा वहीं से गंदगी शुरू हुई है, डिंडौरी में, फिर मंडला में इतना ज़्यादा दूषित किया जा रहा है नर्मदा जी को
कि जो हाल हम गंगा जी की शुद्धि का देख रहे हैं कि अभी तक वो शुद्धि हो ही नहीं पा रही है, यही हाल आने वाले 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी रेखा है वो भी विलुप्ति की ओर है। इसलिए भी बहुत सारे धर्म के ऐसे तथ्य हैं जिनके लिए हमें आंदोलन करने ही होंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन सत्र में आप ही के कांग्रेस के नेता हैं लखन घनघोरिया, जबलपुर से आते हैं, उनका एक बयान सामने आया है सदन में। उन्होंने कहा है कि नर्मदा जो है वो शिव की बेटी नहीं है, बीजेपी की बेटी है। इस बयान को आप कितनी इत्तेफाक रखती हैं इस बयान से, और आपकी पार्टी कितनी इत्तेफाक रखती है? नहीं, दरअसल क्या है, मैंने पहले तो ये बयान देखा नहीं है अभी, और दूसरा ये है कि उनका कथन ऐसा नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। वे बड़े धार्मिक हैं, नर्मदा भक्त हैं, प्रतिदिन नर्मदा दर्शन के लिए जबलपुर के लोग जाते हैं, वो भी जाते ही हैं। तो ये कथन नहीं है। कथन ये है कि भाजपा ने किस प्रकार नर्मदा जी का दुरुपयोग किया है। आप देखें शिवराज जी के टाइम पे तो हर साल वो फंडिंग करते थे, बड़ी बड़ी नर्मदा यात्रा, सेवा यात्रा, ये सब निकालना, और उसके बाद आप जाके देखेंगे घाटों की दुर्दशा, ठीक है ना। तो उन्होंने नर्मदा जी को अपने चुनाव का प्ले कार्ड बनाया, नर्मदा जी की शुद्धता को लेकर के या नर्मदा जी के उसको लेकर के कोई कार्य नहीं किया है। इस समय नर्मदा जी की बड़ी दुर्दशा हो रही है, ठीक है ना, और हमें इस बात के लिए बहुत जागरूक होना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को जल नर्मदा जी से ही मिल रहा है और ये पूरा चला जाएगा। लेकिन ये इस तरीके का बयान आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब कहें शिव जी की बेटी नहीं है, जबकि पुरातन काल से जो बातें हैं? नहीं, वो कथन में कहने में उनके फर्क आ गया है। ये तो कोई कह नहीं सकता कि शिवपुत्री नहीं है नर्मदा जी, ये कथन तो गलत होगा। और दूसरा ये कि भाजपा की बेटी है, तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाजपा धर्म के हर पायन का दोहन करना भली भांति जानती है।